राधे राधे मेरे सभी को। आज हम लेके आए हैं राहु चौथे भाव में अगर किसी का है व्यक्ति का, तो उसकी नेचर कैसा होगा, उसकी निशानियां क्या क्या होंगी। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है तब भी आप अपने बारे में जान सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि अगर आपकी निशानियां इन सब से मैच होती हैं तो आपका राहु चौथे भाव में है। तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में निशानियां, और इसके वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाला वीडियो, इसके आगे की आने वाली सीरीज जल्द से जल्द पहले से पहले आपको मिल सके। अब किसी का राहु अगर 4th हाउस में है तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि इसकी निशानियां क्या क्या होंगी, और वीडियो के एंड में आज मैं आपको इसके ऐसे इतने अच्छे बेहतरीन उपाय बताऊंगी जिसको करने से ही आपका चौथे भाव का राहु अगर आपका नेगेटिव होगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। और ये लाल किताब के वो उपाय हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा पूरी तरीके से खुल के। मैं आपको एक एक उपाय इसमें बताती हूँ, अच्छी तरीके से समझाती भी हूँ कि आपको ये कैसे करना है, कब करना है, और इसको करने से आपके किस तरीके से राहु अच्छे हो जाएंगे। चौथे भाव का अगर किसी का राहु है तो सबसे पहले तो उसको सिंपल से इतना समझ लेना चाहिए, उसके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 100% खराब होगी। ऐसे व्यक्ति का ईशान कोण में हमेशा गड़बड़ी होती है, और जिससे कि उसको समाज में रुतबा नहीं मिल पाता है, वो नेम फेम नहीं मिल पाता है। चौथे घर में अगर किसी का राहु है तो वहाँ अगर किसी का चंद्रमा अगर बहुत अच्छा जगह बैठा होगा, चंद्रमा मान लीजिए किसी का 2 नंबर में बैठा होगा तो उनके 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। तो वृषभ राशि में अगर किसी का चंद्रमा बैठा होगा, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा होगा, तो इस तरीके से कंडीशन में चंद्रमा यहाँ पर इनको अच्छा रिजल्ट होगा चंद्रमा का, तो राहु भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। चौथे भाव में अगर किसी का राहु है तो ऐसे व्यक्ति, ये वही व्यक्ति होते हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाते हैं, इनका नहाने का मन नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बहुत ही ज्यादा आलसखोर व्यक्ति। ये दिन भर आलस में बिस्तर में ही निकाल देगा, इसका नहाने की इच्छा नहीं करेगी बिल्कुल भी। इसको अपने आप से घिन भी नहीं आती है कि मैं क्यों नहीं नहा रहा हूँ। ऊपर से ये बड़े रुतबे के साथ बोलते हैं, अरे तो क्या हो गया, सर्दी है। अगर ये महीने में भी एक बार नहाए ना तो ये मतलब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं ऐसा, अपने आप को डेली ऊपर से क्लीन रखते हैं, बस ये अंदर से ऐसे ही रहते हैं। तो चौथे भाव में अगर किसी का राहु है तो आप समझ जाओ उसका नेचर इस तरीके का हो सकता है। और आगे समझते हैं कि हम चौथे भाव के राहु में क्या करते हैं। आपके हेल्थ इश्यूज में क्या हो सकता है, चेस्ट में दिक्कत हो सकती है आपको, जो ब्रेस्ट कैंसर जिनका हो जाता है उनको राहु उनका चौथे भाव में होता है और बिगड़ा हुआ राहु होता है। इन ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी जो होती है वो 4th हाउस का राहु ही देता है। और इनको कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, कफ इनको बहुत ज्यादा बनता रहता है। और क्या हो सकता है, ऐसे व्यक्ति किसी की अमानत से खयानत ना करे, ऐसा एक लेख लिखा गया है। इसका मतलब ये होता है अगर कोई व्यक्ति आपके पास पैसा दे के गया है, अपना कोई सामान गिरवी रख के गया है, या फिर सामान संभालने के लिए दे के गया है, तो आपको संभाल के रखना चाहिए, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत से लोग अपना सामान रखने के लिए देके जाते हैं कि आप हमारा सामान संभाल के रखिएगा, या फिर हमारे पैसे आप रख लीजिए, लेकिन ये व्यक्ति उन पैसों का मिस यूज कर लेते हैं, अपने ही काम में ले लेते हैं, जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में जब भी वर्षफल में राहु अगर 4th हाउस में आता है, लाल किताब में जब हम वर्षफल निकालते हैं, अगर वर्षफल में भी अगर किसी के 4th हाउस में राहु आया है तो उस साल घर में व्यक्ति कंस्ट्रक्शन जरूर करवाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये छत का कंस्ट्रक्शन करवाता है तो एक बार में पूरी छत बदलेगी। ऐसा इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ये आधी छत कर ले फिर आधी बाद में करे, और अपने घर पे से छज्जा इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। चौथे घर के राहु को बिल्कुल साफ मनाइए कि अपने घर के बाहर जो छज्जा जो लोग निकाल लेते हैं, कि बाहर एक्स्ट्रा वॉल निकाल के एक छज्जा सा निकाल लेते हैं, बालकनी जिसे कहते हैं हम लोग, वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी काम कराए, जब भी अपने घर में काम कराए व्यक्ति, तो पुराने सामान का, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने गेट बदलवाना है तो पुराने गेट का ही सामान कुछ
उसमें न्यू ऐड करके, मतलब पुराना सामान भी इस्तेमाल करके आपको वो चीज़ बनवानी है। तो अगर घर की चौखट अगर कोई निकलवाता है तो पुरानी चौखट घर में लगवाएं और फिर नया एक गेट आप स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। ये एज ए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मतलब पुराने सामान का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आप पुराना सामान बिल्कुल फेंक दीजिए और फिर आप नए तरीके से कंस्ट्रक्शन में। पहली बात तो चौथे घर में जब भी राहु है तो आपको बार बार अपने घर की सीढ़ियां बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है और ऐसा व्यक्ति वही गलती करता है कि घर के सेंटर में, घर का सेंटर जो घर की नाभि होती है वहीं पर सीढ़ियां खुदवा देता है। ये बहुत बड़ी गलती यही करता है, यही व्यक्ति वो गलती करता है। फिर इसके घर में ऐसी बर्बादी छाती है कि जिसको तारने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो चौथे घर का राहु अगर किसी का बिगड़ जाता है ना तो बहुत मुश्किल से सही हो पाता है और ऐसे लोगों को फिर उपाय भी नहीं लगते हैं, बहुत मुश्किलों से लगते हैं। तो आपको बहुत सीमित रहना चाहिए, ज़्यादा बढ़ चढ़कर कोई भी काम घर में नहीं बार बार छिड़वाना चाहिए। बाथरूम की कंडीशन इन लोगों की बहुत ख़राब रहती है। बाथरूम हमेशा बहुत ज़्यादा गंदा मिलेगा ऐसे लोगों को जिनका भी फोर्थ घर हाउस में। इन लोगों की आदत क्या होती है कि बाथरूम का गेट हमेशा खुला रखते हैं। अब इनको बाथरूम का पॉट भी खुला नहीं रखना है चौथे घर के राहु वालों को, ये हमेशा इनको ध्यान रखना चाहिए। और आपके अगर भाई है, बड़ा भाई है, आपकी भाभी हैं तो आपको उनसे रिश्ते बिल्कुल नहीं खराब करने चाहिए। ऐसे लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं और इनका राहु इनको जो अच्छे रिजल्ट देना भी चाह रहा होगा तो वो नहीं दे पाएगा। सो सिंपल सी ये बात है, आपको बहुत सारे परहेज इसमें करने चाहिए। चौथे घर के राहु वालों के लिए परहेज सबसे ज़्यादा है। 24 साल के बाद ही इनकी तरक्की, बेहद तरक्की, बहुत अच्छी तरक्की इनकी हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको एक्चुअली बार बार आ जाती है। जब ये अपने घर में कंस्ट्रक्शन छेड़ेंगे इनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको आएगी। ज़्यादातर अमूमन देखी गई है कि 24 साल के बाद ही होती है। इससे पहले इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। इनको पहले तो ये बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम इनको इतना ज़्यादा लगा रहता है जिसको थोड़ा सा कंट्रोल इनको रखना चाहिए। अपने फोर्थ हाउस के राहु के इनको उपाय करते रहने चाहिए। 24 साल के बाद जब इनकी तरक्की होती है ना तो अगर ये व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो इसकी तरक्की होगी। अदरवाइज ये किसी की छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे या फिर अपने पिताजी का बिजनेस संभाल रहे होंगे। ये अपने खुद के दम पे फिर कुछ नहीं कर पाते और बाकी और ग्रह कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन चौथे घर का राहु तो इस व्यक्ति का मन नहीं लगने देता है, इसका मन भटकाता ही रहता है। और घर के बाहर आवारागर्दी में दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ये बढ़िया मस्त रहते हैं। घर में जैसे ये घर में घुसेंगे इनको दिमाग में इतना डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी इनके बढ़ जाएगी। और घर के बाहर ये व्यक्ति बहुत मस्त, खुश, इनसे बेहतर कुछ नहीं, ऐसा ये व्यक्ति होता है। अब चौथे घर में समझते हैं कि हमें इनको उपाय क्या क्या करने चाहिए। एक तो चौथे घर में अगर किसी का राहु है तो घर के ईशान कोण में लाल कपड़े में शहद की बोतल, कांच की शीशी जो होती है, शहद की बोतल को लाल कपड़े में बांधकर ईशान कोण में रख दें। इससे इनका नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सही होने लगेगी और इनका राहु इनको बुरे रिजल्ट नहीं देगा, कंट्रोल में आ जाएगा। माता की सेवा करना इनका सबसे बड़ा वरदान है। इनको रोज अपनी मदर के पैर छूने चाहिए। अगर मदर नहीं है तो माँ समान जितनी भी महिलाएं हैं उनके सुबह उठते से इनको पैर जरूर छूने चाहिए। और घर में महिलाएं नहीं हैं, बड़ी बुजुर्ग, तो मंदिर जाएं। मंदिर में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपको वहां पर उनके पैर छूने चाहिए। उससे आपको माँ का आशीर्वाद अगर मिलता है ऐसे व्यक्ति को तो अपने जीवन में वो इतनी अच्छी तरक्की करता है ना, मतलब ऐसा व्यक्ति को कहते हैं कि बहुत तरक्की कर सकता है अगर ये सारी लेडीजों का सम्मान करे, उनसे बहस ना करे, उनसे आर्ग्यूमेंट ना करे। और ये व्यक्ति वही गलती कर रहा होता है अपने जीवन में। बहुत से लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि ये व्यक्ति अपने जीवन में यही गलती कर रहे होते हैं, इनकी अपनी माँ से ही नहीं बन रही होती है। रात को इन लोगों को लेट सोने की आदत होती है जो कि इनको नहीं करना चाहिए। इनका सीवेज, इनका जो सीवेज होता है, मतलब जो चौक नाली होती है, वो हमेशा चौक रहती है, भरी हुई रहती है। इनके पास अगर ये बड़े मकान में रह रहे होंगे तो बड़े सुकून में होंगे। अगर छोटे मकान में रह रहे होंगे, छोटे मकान इन द सेंस 1 BHK में, 2 BHK में रह रहे होंगे तो ये बड़े परेशान होंगे। अगर इनका घर खुला खुला है और बड़ा घर में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको इतनी घुटन महसूस नहीं होगी। घर में पितृदोष इन लोगों की जरूर होता है। घर में चौथे घर में राहु
पैदा ही उन्हीं लोगों के यहाँ पर होता है जहाँ पर पितृदोष होता है। तो इनको अपने पितृदोष के भी उपाय करते रहने चाहिए। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। बाथरूम में हमेशा इनको खड़ा नमक, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, कटोरी में जिसमें सेंधा नमक दिखे वो रखना चाहिए। उसमें 4 लौंग भी डाल देने चाहिए, जिससे कि इनको नेगेटिव इम्पैक्ट बाथरूम का नहीं आए। नॉर्थ ईस्ट में अगर ये चांदी की डिब्बी में, गोल्ड डिब्बी में गंगा जल भर के भी रख देते तब भी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इनकी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट के उपाय क्यों बता रही हूँ इनके, क्योंकि इनका ईशान कोण ही बिगड़ा हुआ होता है और घर का ईशान कोण आपके लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ देता है। ईशान कोण डिस्टर्ब तो आपका माइंड डिस्टर्ब, आपका मन डिस्टर्ब, हर तरीके से आप डिस्टर्ब ही हो जाएंगे, पूरे परिवार में कलेश मचा रहेगा। तो ये ईशान कोण को सही रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का राहु जिस घर में बैठा हुआ है वो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट का घर है वो। भाई आपको वहाँ पे उसको सही करना ही पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मैं अपने घर में तोड़ फोड़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको ये उपाय दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में तोड़ फोड़ करवाने की थोड़ी सी कंजूसी पना रहता है कि आप ये नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लाल कपड़े में शहद भर के रख दीजिए, या फिर चांदी की डिब्बी में आप गंगा जल भर के रख दीजिए, तब भी आपका नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ही बैलेंस हो जाएगी। ससुराल से इन लोगों को गाड़ी मिलती है, और मैं आपको कलर और बता दूं कौन से कलर की गाड़ी इन लोगों को मिलती है। ग्रे कलर की गाड़ी इन लोगों को मिलती है, और बहुत से लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। और जिस चीज़ को मिली है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप में से किस किस को मिली है गाड़ियाँ ग्रे कलर की। और ये लोग के घर में ग्रे कलर की गाड़ी होती है, अगर ससुराल से नहीं मिलती है तो ये खुद इतने कैपेबल होते हैं कि इनको ग्रे कलर ही पसंद होता है गाड़ियों में। तो ये थे हमारे चौथे भाव की सारी निशानियां और उपाय और परहेज। मैंने तीनों चीज आपको इस वीडियो में क्लियर तरीके से समझाई है। अगर जिस व्यक्ति के चौथे भाव में अगर राहु है, अगर वो इन चीजों का परहेज रखता है और ये उपाय करता है तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता है। और चौथे भाव में अगर किसी का राहु है तो वो 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह कर दे, जिस साल में वर्षफल में अगर राहु उनके 4th हाउस में आया है। 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करने से क्या होगा, इसका राहु शांत हो जाएगा। 43 राहु के सिक्के भी ये जल प्रवाह कर सकता है, जो कि हर किसी स्टोर पे मिल जाते हैं पूजा वालों पे। 43 राहु के सिक्के ले ले और उनको जल प्रवाह एक बार में कर दे, या तो रोज करे 43 दिन तक, और रोज अगर आप नदी के पास नहीं जा सकते हैं तो एक बार में इकट्ठे करें 43 सिक्के, उनको जल प्रवाह कर देंगे। इससे बेहतर उपाय और कोई नहीं हो सकता 4th हाउस राहु के लिए। मैंने आज आपको बहुत सारे उपाय बता दिए 4th हाउस राहु के लिए। इसमें से आप कोई भी उपाय चुनिए, 2-3 उपाय आप चुनिए और उन्हें कर सकते हैं। उपाय करने का जो नियम होता है वो संध्या काल से पहले होता है और सूर्य उदय के बाद होता है। सूर्य अस्त से पहले और सूर्योदय के बाद इनके उपाय किए जा सकते हैं। इनको आप आराम से कर सकते हैं। वर्षफल में भी अगर आपका राहु यहाँ पर आ जाता है तो आप ये उपाय अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे ये उपाय करने से। तो चलिए, राधे राधे मेरा सभी को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। और बहुत सारे ग्रहों के, पहले मैं राहु के बारे में, सारे 1 से लेकर 12 तक के ग्रहों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर मैं उनकी युतियों के बारे में बात करूंगी। अगर राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है, या फिर राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है, या शनि के साथ बैठा हुआ है, बहुत सारी युतियाँ आएंगी जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके क्या प्रभाव आपके जीवन में होंगे और इनके क्या बेहतर आप उपाय कर सकते हैं। राधे राधे। मेरा सभी को बहुत सारा प्यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मेरे चैनल को इतनी जल्दी ग्रो करने के लिए। राधे राधे।